नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 5 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने आज तो बाबा ने जैसे दिल को छू लिया है। ऐसी बातें कही हैं, लगता है बिल्कुल पास बैठकर हमें समझा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं। हाँ जी, ओम शांति, बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है। आज बाबा हमें इस पतित दुनिया, जिसको बाबा ने वेश्यालय का नाम दिया है, उससे निकालकर एक पावन दुनिया मतलब शिवालय, उसे बनाने की एक गहरी, बहुत प्यार भरी प्रेरणा दे रहे हैं जी। बाबा का संदेश है कि भाई कैसे हम खुद पावन बने, उस प्यारे पिता परमात्मा की याद में रहें और दूसरों के कल्याण के निमित्त बने। हाँ। यहाँ तक कि उनका भी, जिन्हें समाज शायद सबसे गिरा हुआ समझता है, बाबा की करुणा तो देखिए। बिल्कुल, आज की मुरली का सार यही है, अपने आप को, अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानना, प्यारे बाप की याद में टिकना, हाँ, और खुद को बदलना, और साथ ही सेवा का उमंग। और ये सेवा मतलब सिर्फ जान पहचान वालों तक नहीं, बल्कि उन आत्माओं तक भी जिन्हें शायद दुनिया ने ठुकरा दिया है। बाबा उन्हें भी विश्व महारानी बनने का अधिकार याद दिला रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात। बाबा बहुत साफ साफ बताते हैं कि उनका इस धरती पर आना ही इस दुनिया को वेश्यालय से शिवालय बनाने के लिए हुआ है। जी, मकसद ही यही है। और इसमें हम बच्चों का क्या पार्ट है? हर आत्मा तक, खासकर उन वेश्याओं तक भी बाबा का ये प्यार भरा पैगाम पहुंचाना, हाँ, कि वे इस ज्ञान से, इस परमात्मा याद से स्वर्ग की महारानी बन सकती है। ये सुनकर कितना बल मिलता है कि बाबा की नजर में कोई आत्मा गिरी हुई नहीं है। हाँ, और बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि ये गरीब, जिन्हें दुनिया शायद कुछ नहीं समझती, वही भगवान के सच्चे वारिस हैं। अच्छा। हाँ, अक्सर जो खुद को बड़ा मानते हैं, साहूकार या वो देह अभिमानी, वो इस ज्ञान को अपनाने में संकोच करते हैं, हिचकते हैं। हाँ, उनमें वो अहंकार आ जाता है शायद। जी, पर बाबा कहते हैं, देखो, सच्ची बहादुरी तो इसी में है कि जो सबसे पतित समझे जाते हैं उनकी सेवा करो, उन्हें पावन बनाओ। वाह। उन्हें प्यार से समझाना कि भाई, पैसों के लिए जो तन का गंदा काम करती हो, उसे छोड़कर इस ईश्वरीय पढ़ाई और याद से तुम कितना ऊंचा पद पा सकती हो। बाबा तो उनमें भी भविष्य की विश्व महारानी देख रहे हैं। कमाल है। और इस ऊंचे पद को पाने का आधार क्या है? बाबा जोर देते हैं मुरली पर, मतलब रोज की ये ईश्वरीय पढ़ाई। जी, भगवान की पढ़ाई। ये कोई मामूली पढ़ाई नहीं है। बाबा कहते हैं किसी भी कारण से, चाहे आपस में रूठ जाओ या कोई बहाना बना लो, क्लास या मुरली मिस करना मतलब अपना ही बहुत बड़ा नुकसान करना। बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि बाबा रोज इसमें नई नई युक्तियां, नई समझ देते हैं। बिल्कुल। और ये पढ़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़ी है। नहीं, यही तो हमें 21 जन्मों का स्वर्णिम वर्षा दिलाती है। दुनिया की पढ़ाई तो वो तो बस इस एक जन्म के शरीर निर्वाह के लिए है। सही बात है। बाबा रोज ताजी युक्तियां, ताजी समझ वो मुरली में ही देते हैं, जिससे हमारी सेवा में भी बढ़ोतरी हो और हम ऊंच पद के अधिकारी बने। ये तो रोज खुलने वाला खजाना है, इसे कैसे छोड़ सकते हैं? सचमुच। और पावन बनने की विधि बाबा कितनी सहज बताते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा हाथ पकड़कर चलना सिखा रहे हो। हाँ, बहुत सहज। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करना है, बस इतना ही। यही याद, यही प्यार भरा कनेक्शन हमारे विकर्मों को, मतलब पिछले जन्मों के बोझ को भस्म करेगा और हमें सतो प्रधान बनाएगा, गुणों से भरपूर, देवता समान। कितना सरल और शक्तिशाली रास्ता है। हाँ, और बाबा की सलाह भी देखिए कितनी प्रैक्टिकल है। कहते हैं, भाई, धंधे में ग्राहक नहीं है, या कोई बीमारी आ गई, या किसी और बंधन में फंसे हो, हाँ, कोई बात नहीं, उस समय भी बाप की याद में बैठ जाओ। अच्छा। याद करते करते ही इस पुरानी दुनिया से, पुराने देह संबंधों से मोह अपने आप टूटता जाएगा और वापस घर जाने की तैयारी होगी। बाबा वानप्रस्थ अवस्था की बात करते हैं, यानी वाणी से परे जाकर मन बुद्धि से बाप की याद में टिकने का अभ्यास। हर हाल में याद का अवसर है। बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि भाई, जब पढ़ाने वाला स्वयं भगवान हो, तो पढ़ने वाले बच्चों की चलन कितनी रॉयल, कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारी बातचीत, हमारे कर्म, हमारी दृष्टिवृत्ति, सब में वो दिव्यता झलकनी चाहिए। सेवा में भी फुर्तीला बनना है। बाबा ने मिसाल भी दिया सुदेश, मोहिनी का। जी, सेवा का उमंग रखना है, लेकिन बाबा ये भी इशारा देते हैं कि पहले खुद तो ज्ञान में पक्के बनो, समझदार बनो,
फिर दूसरों को समझाओ। हाँ, ये भी सही है। कच्चे कच्चे को ले आने से क्या फायदा, और समझाने की युक्ति भी कितनी सीधी है। अरे भारतवासी, तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, हाँ। अब देखो नरकवासी बन गए हो। फिर से स्वर्गवासी बनना है तो बस पवित्र बनो और अपने प्यारे बाप को याद करो। कितना सरल संदेश। बस यही कल्याणकारी है। तो अगर आज की मुरली से धारणा के मुख्य पॉइंट्स को देखें तो बाबा ने कहा, सेवा में फुर्तीला बनना है, जब भी समय मिले एकांत में प्यारे बाप को याद करना है जी। और इस पढ़ाई का शौक रखना है, इससे कभी रूठना नहीं है। बिल्कुल। और हाँ, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटाकर वापस घर जाने की मीठी याद में रहना है। हाँ जी। और जिन्हें दुनिया अधम समझती है उनकी सेवा करनी है, हिम्मत दिखानी है। यही सच्ची रॉयल्टी है, यही बहादुरी है। आज के वरदान में भी बाबा ने कितनी गहरी बात कही। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन कर सिद्धि स्वरूप बनने की विधि। मतलब हमारी अपनी सोच, हमारी वाइब्रेशंस। हाँ, हमारी पॉजिटिव सोच ही सफलता लाती है। और स्लोगन भी बहुत गहरा था, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाओगे। एक एक सेकंड कीमती है। हर पल को बाबा की याद और सेवा में सफल करना, मतलब समय के चक्कर से, व्यर्थ जाने से बचना। बाबा रोज हमें ये याद प्यार का खत, ये मुरली भेजते हैं, हमेशा हमारा साथ निभाने का वादा करते हैं। जी। उनके इस बेहद प्यार को महसूस करते हुए क्यों ना आज अपनी सारी कमजोरियां उनके आगे कुर्बान कर दें। जरा सोचें, कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि भगवान रोज हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे साथी बने हुए हैं। सचमुच आज की मुरली का निचोड़ देखें तो यही है कि परमात्मा याद की गहराई और ईश्वरीय सेवा, खासकर उन आत्माओं की सेवा जिन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, यही दो पंख हैं जो हमें खुद को पूरी तरह बदलने और बाप का मददगार बनने का सबसे बड़ा मौका देते हैं। ये सेवा हमें निरंकारी बनाती है, करुणामय बनाती है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ा और सोचते हैं, मनन करते हैं कि बाबा की दी हुई कौन सी युक्ति या कौन सी प्रेरणा आज हमारे दिल को सबसे ज्यादा छू गई, और उसे हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपने जीवन में सहज रूप से कैसे अपनाकर स्वयं को और इस दुनिया को शिवालय बनाने में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।